करना है कि कम से कम आपको डोंट केयर कंडीशन यूज करके ग्रुप बनाना है, ग्रुप बड़ा भी बनाना है। सबसे पहली कंडीशन क्या, प्रायोरिटी क्या है? द फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू हैव टू मेक द बिगेस्ट ग्रुप। ये दोनों चीज याद रखना, दिक्कत कभी नहीं आएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? आपको बड़ा ग्रुप बनाना है। और अगर बड़ा ग्रुप किस तरह बनाना है? बड़ा ग्रुप इस तरह बनाना है कि कम से कम आपको यूज करना है डोंट केयर कंडीशन। तो अब देखो, सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पे क्या होता है? 16। 16 का पॉसिबल है नहीं। उसके बाद 18। सो अगर 18 का सॉरी 8 8 का, तो 8 का जब आप ग्रुप बनाने जाओगे तो आप कैसे बनाओगे? यहाँ कहीं 8 का ग्रुप बनेगा नहीं। देन आती है उसके बाद 4 की बात, तो 4 का ग्रुप बनेगा। तो 4 का ग्रुप कैसे बनेगा आपका? वो आप पहले 4 का ग्रुप बना लो। तो पहला तो 4 का ग्रुप इससे बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? मैंने आपको क्या बोला था? आपको दूसरा बड़ा ग्रुप देखना है। तो पहले 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये दूसरा ग्रुप बनेगा आपका 4 का, जिसमें एक डोंट केयर कंडीशन छूट जाएगी। तो छूट गई, जाने दो, डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट केयर छूट रहा है और आपका ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जितना पॉसिबल बड़ा ग्रुप बन सकता है वो फॉर्मेशन हो रहा है, और डोंट केयर छूट रहा है, इट्स ओके, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा? फॉर दिस वी हैव दिस सी डी, तो हमारे पास सी डी आ गया। एंड इसके लिए हमारे पास क्या होगा? ए बार एंड बी बार, तो ए बार बी बार। तो इस तरह से आप ये याद रखना। ऑल एलिमेंट मस्ट बी इन ग्रुप्स एक्सेप्ट डोंट केयर कंडीशंस। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डोंट केयर कंडीशन आपकी ग्रुप्स में हो, जरूरी नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोंट केयर कंडीशन जरूरी नहीं है ग्रुप्स में हो। इट मे बी पॉसिबल कि आपके कुछ डोंट केयर छूट रहे हो, जैसे यहाँ पे डोंट केयर आपके छूट रहे हैं। तो मैंने स्टेटमेंट ये लिखा, ऑल एलिमेंट मस्ट बी इन ग्रुप्स एक्सेप्ट डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, एलिमेंट सारे आना चाहिए ग्रुप में। डोंट केयर कंडीशन आ रही है, नहीं आ रही है, इससे ओके चलेगा। आ रही है तो अच्छी बात, नहीं आ रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं। इफ एनी डोंट केयर कंडीशन इज रिमेनिंग विदाउट फॉर्मिंग एनी नेसेसरी ग्रुप, लीव एज इट इज। अब जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4 का ग्रुप हमारा बन गया था और ये डोंट केयर कंडीशन हमारी किसी काम की थी नहीं, तो हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया। कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की, तो उसको एज इट इज आप छोड़ दो। कोई डाउट इसके रिगार्डिंग किसी को? हाँ भाई। नो सर। नो सर। ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखना। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी है कि आपको सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है। ओके, जितना पॉसिबल बड़ा ग्रुप हो उतना पॉसिबल बड़ा ग्रुप बनाना। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि कम से कम यूज करना है डोंट केयर कंडीशंस। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप 8 का बन रहा है इंक्लूडिंग डोंट केयर, आपने वो डोंट केयर यूज ही नहीं किए, आपने 4 को ग्रुप बना दिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। सर हाँ बोलो। सर अपने जैसे ये बॉक्स होता है, इसके साइड में लिखते हैं ए बी, ए बार बी बार, ए बार बी ए बी। सर ये कैसे लिखते हैं, या ये इसको याद ही करना पड़ेगा? मैंने आपको बोला था ना, याद करनी है जब कुछ भी जरूरत नहीं। ये 0 है। ए बार बी बार किसके बराबर होगा? 0 0। सी बार डी बार किसके बराबर होगा? 0 0। दैट मीन्स ये 0 है। यस सर। उसके बाद ये क्या? 0 और 1। तो 0 0 1 ए बी सी डी आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा नंबर इज ए बी सी डी। ए बी सी डी नंबर है हमारे पास। तो 0 0 0 0, पहला नंबर 0। दूसरा क्या होगा? 0 0 0 1। दैट मीन्स किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह ये क्या होगा? सी डी। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 0 1 1। जहाँ कॉम्प्लीमेंट है वो 0 है, जहाँ विदाउट कॉम्प्लीमेंट है वो 1 है। तो ये किसका इक्विवेलेंट है? ये 3 का डेसिमल इक्विवेलेंट है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है सिर्फ ये नंबर्स यहाँ कैसे आते हैं बस। अगर ये नंबर्स आपको याद है कि 0 1 2 3 आप कैसे रख रहे हो बस, उसके बाद तो ए बार बी बार आप अपने मन से लिख जाओगे, बिकॉज अगर आपको ये नंबर याद है। ओके सर। नंबर याद है उसको कन्वर्ट करो आप
बाइनरी में और लिख दो आप। तो आपको रेडी होना चाहिए ये एक्चुअली अप टू 15, 0 से 15 के बीच में जो आपके डेसिमल इक्विवेलेंट है। वैसे तो आपको आगे तक जितने याद हो अच्छी बात है, 0 से 15 तक के डेसिमल नंबर जो भी है उनका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको याद होना चाहिए। इन सब का बाइनरी इक्विवेलेंट है, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको रटा होना चाहिए। समझो, ऐसे आपको बोला कि 15 का है तो 1111, 13 का है, 13 का कितना होगा, अभी 13 कितना होगा देखो, ए बी और सी बार डी 1101, 13 आपको ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Using the K-map method, simplify the following Boolean function and obtain minimal SOP form and minimal POS expression. तो SOP की फुल फॉर्म क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, इनकी फुल फॉर्म भी, बिकॉज इनकी फुल फॉर्म के बगैर आप यहाँ पे समझना थोड़ा सा टफ है आपके लिए। अब आपको गिवन क्या है? आपको मिन टर्म्स गिवन है, समेशन गिवन है, तो मिन टर्म्स आपको गिवन है 0 2 3 6 7। उसके बाद डोंट केयर कंडीशंस आपको गिवन है 8 10 11 15। तो अब इसमें देखो आपको सिर्फ कौन सा एक्सप्रेशन गिवन है? आपको गिवन है ओनली मिन टर्म्स का एक्सप्रेशन गिवन है, MINTERM, मिन टर्म है ना। तो आप इसको पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? इसने तो बोल दिया मिनिमल एसओपी फॉर्म निकाल लो, है ना। अब मिनिमल पीओएस फॉर्म कैसे निकालेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। बस आप देखो पहले मिनिमल एसओपी फॉर्म कैसे निकालोगे। तो मिनिमल एसओपी फॉर्म के लिए पहले तो 0, तो 0 की जगह आपने रखा 1, फिर 2, तो 2 आपका ये रहा, फिर आपका रहा 3, तो आपने 3 यहाँ रख दिया, देन आपका रहा 6, तो आपने 6 यहाँ रख दिया, फिर रहा 7, 7 को यहाँ रख दिया। नाउ स्टार्ट डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन पहले क्या? 8, तो डोंट केयर के लिए हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो डोंट केयर हमारे पास, एक सेकेंड, डोंट केयर, ये डोंट केयर हो गया पहले 8, उसके बाद दूसरा डोंट केयर क्या हमारे पास 10, तो 10 की जगह लगा दो आप, ठीक है। देन 11 की जगह डोंट केयर लगा दो, ठीक है। फिर 15 के डोंट केयर लगा दो। डोंट केयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना काम हमारा हो गया। अगर एसओपी फॉर्म को कैलकुलेट करनी है, अब फॉर्मेशन करते हैं हम ग्रुप्स का। तो आप एक चीज देखो, क्या यहाँ पर 8 का ग्रुप बन सकता है? नहीं, बिकॉज ये तो 0 है, 0 को इंक्लूड नहीं करना हमको। जहाँ हमारे पास ग्रीन और ब्लू हाईलाइट किए मैंने, सिर्फ हमको उनको ही इंक्लूड करना है, ग्रीन और ब्लू को। ग्रीन हमारा क्या है? मिन टर्म्स है, और क्रॉस हमारी क्या है? डोंट केयर कंडीशंस है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर्मेशन 8 का पॉसिबल नहीं है, 4 का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि सबसे पहले ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इन ग्रुप्स, सारे एलिमेंट को ग्रुप में रखो। पहला एलिमेंट, ये पहला ग्रुप बन जाएगा 4 का विदाउट एनी डोंट केयर कंडीशन। 6 का ग्रुप बन नहीं सकता, तो हमने 6 का बनाया नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ये अगेन चौथा ग्रुप। तो देखो मैंने एक तो इसको लिया कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे इसको लिया, एक कॉर्नर पे मैंने डोंट केयर को लिया, ये वाला डोंट केयर, और एक कॉर्नर पे ये वाला डोंट केयर लिया। बन गया एक ग्रुप 4 का, और एक ग्रुप 4 का ये बन गया। एक ग्रुप तो आपका ये बन गया। इसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा? इन दोनों से कॉमन क्या आपके पास? सी, और यहां से कॉमन क्या? ए बार। तो ए बार सी इसका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने जो ये मरून पेन से मार्क कर रखे, इसका क्या आएगा भाई? इसका आपको देखना पड़ेगा। अब एक्चुअली क्या क्या बनेगा? आपको इसको चारों कोने पकड़ के, एक कोना ये आपके पास ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, और एक कोना ये है। चारों कोने पकड़ के ज्वाइन कर दो, और जो कॉमन बचता है उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, चारों कोने पकड़ के आप ज्वाइन कर दो, और जो कॉमन बचता है उसको लिख देंगे। तो बस यहाँ से देखोगे, इसको फोल्ड करोगे तो बी बार,
इसका और इसका बी बार, इन दोनों से बी बार मिलेगा कॉमन। बेटा माइक जिसका भी ऑन है बंद कर लो। यहां से कॉमन मिलेगा आपको बी बार। अच्छा, इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा आपको? डी बार। इन दोनों को कॉमन मिलेगा आपको डी बार। तो हमारे पास क्या आएगा? बी बार डी बार। तो इन चारों कोनों से आप जो देख रहे हो आपको मिलेगा बी बार डी बार, बी बार डी बार। बस यही आपका एसओपी फॉर्म का एक्सप्रेशन है। एसओपी फॉर्म का एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बार सी प्लस बी बार डी बार। एक मिनट, अरे वो सेलफोन लेकर आना एक बार। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हमने इसको एसओपी फॉर्म में चेंज कर लिया। नाउ पीओएस फॉर्म कैसे बनाओगे? देखो, अब अगर आपको मिन टर्म्स गिवन है और आपको पीओएस फॉर्म बनानी है तो ये भी बहुत इजी है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ये भी आराम से बन जाएगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको अगर पीओएस फॉर्म बनानी है तो आप सिंपल क्या काम करो, जो भी लेफ्ट रह गए थे, जैसे आपका जहाँ जहाँ वन वन क्रॉस क्रॉस नहीं है, जहाँ आपका वन और क्रॉस नहीं है वहाँ रखो जीरो जीरो, तो रखो यहाँ जीरो। जो भी आपके ब्लैंक रह गए तो वहाँ जीरो जीरो रख दो सब। पुट ऑल जीरो जीरो हेयर। एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो। ठीक है, अब यहां से ग्रुप फॉर्मेशन करना आपको। ठीक है, यू हैव टू डू ग्रुप फॉर्मेशन हेयर। तो आप ग्रुप फॉर्मेशन कैसे करोगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आपका 8 का ग्रुप तो नहीं बन रहा, और आपको किस किस को यूज करना है पहले ये भी देखना पड़ेगा। तो ये आपको यूज करना है यहाँ पर जीरो को और क्रॉस को। अब आपको वन को यूज नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर कौन सा यूज होगा आपका? पीओएस फॉर्म। तो वन वाला नहीं यूज करना, इधर आपको जीरो और क्रॉस का यूज करके यहाँ पर आपको ग्रुप बनाना है। सो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है। तो उसके लिए आप क्या बनाओगे ये देख लो। तो पहला बड़ा ग्रुप बनेगा इससे, दिस इज फर्स्ट बिगेस्ट ग्रुप, दैट इज 8 का ग्रुप बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे आप? नेक्स्ट आप बनाओगे, अब 8 का ग्रुप बन नहीं सकता, ठीक है, अब 4 का फॉर्मेशन शुरू करो। 4 का फॉर्मेशन देखो, एक तो यहां से हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मेशन आपका 4 का कहां से होगा? दूसरा फॉर्मेशन आपका 4 का होगा यहां से। तो हमारे पास 4 ग्रुप बनेंगे। 4, एक तो 8 का बनेगा और 2 4 4 के बनेंगे, मतलब 3 ग्रुप बनेंगे, सॉरी नॉट 4, 3 ग्रुप बनेंगे। एक तो बनेगा हमारा 8 का और 2 4 4 के। ठीक है, अब देखो इस वाली कंडीशन को मैंने पहले आपको बताया था कि आपको सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है। तो और हो सकता है उसमें आपके डोंट केयर यूज हो जाए सारे। अब यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप ये वाला ग्रुप नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं बनाया होता ये वाला, आप क्या कर दे, आप 4 का ग्रुप बना देते ये वाला, ठीक है। बट इसका 4 का ग्रुप बनाते ही आपका एक जीरो यहाँ छूट जाएगा, ठीक है। अब इस जीरो को इंक्लूड करने के लिए आपको 8 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर आप 8 का ग्रुप नहीं बनाओगे तो फिर अलग से आपको एक ग्रुप और फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। वो मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं देगा आपको। मिनिमाइज एक्सप्रेशन अगर आपको चाहिए
तो आपको कम से कम ग्रुप्स बनाना है और बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो ये 8 का ग्रुप आपका बनेगा। अब इस 8 का ग्रुप आपने बना लिया, ठीक है, और आपको इसको रखना है पीओएस फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसको सिंपल एसओपी फॉर्म से कैलकुलेट करो। पहला काम क्या करोगे, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे आप एसओपी फॉर्म कैलकुलेट करते हो वैसे कैलकुलेट करो, और बाद में उसका हम लोग ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट हमारी पीओएस फॉर्म आ जाएगी। अब देख लेते हैं कैसे। अब जैसे इसकी एसओपी फॉर्म की बात की जाए, है ना, तो यहां से कॉमन क्या आपके पास, दैट इज, इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा आपको, बोलो भाई, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, ए कॉमन आएगा, सही बात है। तो इसका ए आ गया, ए कॉमन आ गया इसका। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ये ग्रीन वाला ग्रुप। दिस ग्रीन ग्रुप के लिए अगर हम बात करें, इस ग्रीन वाले ग्रुप के लिए हमारे पास क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से बी, और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों का कॉमन होगा यहाँ पर सी बार, और यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा आपको, बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बी सी बार, दैट इज बी सी बार, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये ऑरेंज वाला ग्रुप है। इस ऑरेंज वाले ग्रुप के लिए सोचने नहीं है कुछ, यहाँ से सीधा सीधा कॉमन मिलेगा आपको सी बार डी। अच्छा, पहले लिखो इसको एसओपी फॉर्म में, जैसे आप एसओपी फॉर्म लिखते हो, और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने लिखा, देखो उसको, ये सी बार डी था तो मैंने इसको सी बार डी लिख दिया, ठीक है। यहाँ से बी सी बार निकला तो मैंने इसको बी सी बार लिख दिया, और यहाँ से ए निकला तो मैंने इसको यहाँ ए लिख दिया। अब इस पूरे का ले लो आप कॉम्प्लीमेंट है, तो जैसे ही आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए बार, इसका क्या बन जाएगा सी प्लस डी बार, और इसका क्या बन जाएगा बी बार प्लस सी। ये बन गई आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट किसी को इसके रिगार्डिंग, किसी को डाउट है? ओके, चलो फिर मैं आपको क्वेश्चन एक बार दे देता हूँ, अब वो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ इसका आपके लिए। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जीरो। सबसे पहले जीरो, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 1, उसके बाद 2, 2 हमारे कहाँ पर होगा, दिस इज अवर 2, देन उसके बाद 3, 3 हमारे पास ये रहा, देन 6, वेयर इज 6, दिस इज 6, 7, 7 हमारे पास ये रहा, उसके बाद 8 है, 8 हमारे पास ये रहा, 8, 9, 10, 11, उसके बाद हमारे पास 10 है तो 10 ये रहा, 11 है तो 11 ये रहा, देन 12 एंड 15, 12 ये रहा और 15 ये रहा। यू हैव टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 0 तो 0 ये है, 1 ये है, so 0, 2 ये है, देन 3, उसके बाद 6, वेयर इज 6, दिस इज 6, दिस इज 7, 8, 10, 11, 12 एंड 15। इसको आपको मिनिमाइज करके मुझे बताना है भाई एक्सप्रेशन, इसकी कौन सी फॉर्म निकालनी है आपको, एसओपी फॉर्म, ठीक है। यू हैव टू मिनिमाइज दिस एक्सप्रेशन।
क्या इसमें 8 का फॉर्मेशन पॉसिबल है? नो सर। ठीक है, तो फिर 4 का बनाने की कोशिश करो। आप सब लोग इसको करके मुझे एक बार व्हाट्सएप पे सेंड करोगे अपना नाम लिख के।
2 स्टूडेंट के आंसर आए मेरे पास, मैं इसको गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो आप लोग वहीं पर इसका सही सोल्यूशन जैसे भी आप कर सकते हो कोशिश करना। एक तो 2 का ग्रुप बनेगा और बाकी 3 आपके 4 के ग्रुप बनेंगे इसमें। आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे अपलोड करना होगा। कोई भी ऐसे नहीं कि ग्रुप फॉर्मेट करते हुए बताएगा सारी। तो मैं इसको गूगल क्लासरूम अपलोड करता हूँ, आप लोग वहीं इसका आंसर अपलोड करना और अटेंडेंस में वहीं से आपकी ले लूंगा इसकी। आप लोग ट्राई तो करो बट आंसर ठीक नहीं आ रहा है इसमें। एक स्टूडेंट का आंसर ठीक आया है सिर्फ। नहीं रौनक, आंसर ठीक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार फिर ट्राई करना इसको। नहीं आता तो बहुत सिंपल है ये, एक्चुअली कुछ नहीं है इसमें। याद रखो, एक तो 2 को ग्रुप बनाओ, बाकी 3 4 के ग्रुप बना दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत आपको कॉर्नर पे आई है, सबसे पहली बात देखा करो कॉर्नर पे है, बस ये इसकी हिंट है, बाकी तो खत्म है, कुछ नहीं है इसमें। एक ग्रुप एडमिशन ये बनेगा इसका, चारों कॉर्नर से मिला के। ठीक है भाई, आप लोग जा सकते हो। मैं अपलोड करूंगा तो गूगल क्लासरूम पे, आप वहीं इसको अपलोड करना और ये 12 बजे तक अपलोड कर देना आप लोग, ठीक है। दिन में 12 बजे तक सब लोग अपलोड कर देना, उससे लेट कोई नहीं करना। सुमित का आंसर भी